अरे शेरो, तुम लोगों ने तो इस तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत पक्की कर ही दी। पहले तो अपने सिराज मियां ने ऐसी तनतनाती गेंदबाजी कर दी, इन फिरंगियों की कमर तोड़ के ही रख दी। इतनी तगड़ी शुरुआत मिलने के बाद भी लेके 4 विकेट इंग्लैंड को 319 पर ही समेट के रख दिया और पहली पारी के आधार पर ही 126 रन की बढ़त दिला दी थी। फिर रही सही कसर अपने गिल और जायसवाल ने पूरी कर दी। दोनों ने मिलकर क्रीज पे ऐसा खूंटा गाड़ दिया था, इंग्लैंड वाले विकेट लेने के लिए तरस गए थे। वैसे जायसवाल भाई, एक बार तो तुमने ऐसा हल्ला बोल दिया था, फिरंगी मार मार के बावले बना दिए थे। अरे कप्तान साहब, टीम में जायसवाल के होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत ना है। माना कि मैं पहली पारी में सिर्फ 10 रन ही बना सका था, लेकिन दूसरी में तो शतक ठोक कर ही दम लिया। वो तो इन फिरंगियों की किस्मत अच्छी थी जो दिन का खेल समाप्त होने से पहले ही मैं 104 रन के स्कोर पे रिटायर्ड हर्ट हो गया। वरना इस बात का तो सभी को पता है, आखिरी के 5-7 ओवर में मैं कैसे हल्ला बोलता हूँ, बिल्कुल दिल खोल के पेलता हूँ। फिर आज तो मैं और भी तकड़ी लय में था, 104 रन में ही 9 चौके लगा दिए थे, 5 छक्के उड़ा दिए थे और अकेले ने ही सभी गोरों के पसीने छुड़ा दिए थे। वैसे सिराज भाई, असली कलेश तो तुमने काटा, निपटा के एक के बाद एक सभी गोरों को करवा दी इनकी बाय बाय टाटा। कहाँ इनको 224 रन पर ही तीसरा झटका लगा था, फिर देखते ही देखते पूरी टीम 319 पर ही समेट दी। अरे जायसवाल भाई, जैसे ही अपने कुलदीप यादव ने उस बैंड डकट का टिकट काटा, फिर उसके बाद तो मैंने और जड्डू ने मिलकर ऐसा धावा बोल दिया, इन फिरंगियों को संभलने का ही मौका नहीं दिया। इनके उस लॉलीपॉप को लॉलीपॉप तो मैंने दूसरे ही दिन चुसा दिया था, बाकी इनके निचले क्रम को आज निपटा दिया। वैसे विकेट लेने की शुरुआत तो बुमराह भाई ने की थी, फिर मैंने, कुलदीप यादव और जड्डू भाई ने मिलकर इन गोरों को ऐसा पानी पिला दिया, टीम इंडिया को बहुत आगे करवा दिया। वैसे बल्लेबाजी में तो अपने गिल और जायसवाल ने ही धागा खोल रखा था, लेकिन जब चौथे दिन अपने सरफराज खान का तूफान आएगा, इन गोरों का बचना मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अपने उस रजत पाटीदार में पता नहीं क्या केएस भरत की आत्मा घुस गई, उससे कुछ ना बन रहा। अब इस दूसरी पारी में भी शेर का बच्चा खाता तक ना खोल सका। ये तो शुक्र है बिल्कुल मौके पे आके जायसवाल जैसे पांव गाड़ लेते हैं तो टीम की लाज बच जाती है, वरना इन लंगूरों के भरोसे तो टीम इंडिया की चाहे लंका लग जाए। वैसे भाई शुभमन गिल, आजकल तो तुम भी कर देते हो खुश दिल, खासकर दूसरी पारी में आके तो तुम भी अंगद बन जाते हो। पिछले मैच में भी तुमने शतक लगाया था, आज भी 65 रन बनाकर नबाद लौटे हो, और ये तो तेरी और जायसवाल की धमाकेदार साझेदारी का ही नतीजा है, जो हमने 322 रन की लीड भी बना ली है, 8 विकेट हमारे हाथ में भी है। अरे कप्तान साहब, चिंता मत करो, अब गिल फॉर्म में लौट आया है, पिछला सारा हिसाब किताब चुका दूंगा, इन गोरों को ऐसा पानी पिला दूंगा, याद रखेंगे। आज का खेल तो कुछ भी नहीं, कल अगर मेरी थोड़ी देर क्रीज पर निगाहें जम गई, फिर दिखाऊंगा असली धमाका। लंच तक ही अगर तुम्हें पारी घोषित करने के लिए मजबूर नहीं कर दिया तो हमारा नाम भी शुभमन गिल नहीं, इन फिरंगियों की ऐसी फिरकी बना दूंगा, इनके कुछ समझ में नहीं आएगा, और इन गोरों को दूसरे के बाद तीसरे टेस्ट मैच में भी जीत से हाथ धोना पड़ जाएगा। अरे कप्तान साहब, गिल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे, अभी तक तो जायसवाल का जलवा भी बाकी है। माना कि आज हम रिटायर्ड हर्ट हो गए, लेकिन कल जब दोबारा आएंगे तो ऐसी धूम मचाएंगे, गेंद का ही जहाज बनाएंगे, ये गोरे कुछ नहीं समझ पाएंगे। लंच तक ही देके 550 का टारगेट पारी घोषित कर देंगे, फिर बाकी सब तो हमारे गेंदबाज अपने आप संभाल लेंगे। अरे जायसवाल भाई, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, हम तो चाहते हैं जो तुमने बोला है वो सब सच हो जाए। वैसे भाई शुरुआत तो इन गोरों ने भी ऐसी ही जबरदस्त की थी, लेकिन जब निपटने पर आई तो देर नहीं लगी। बाकी हम तो चाहते हैं तुम लोग ऐसा गर्दा उड़ा दो, देके इन गोरों को 550 का टारगेट आधों को तो कल ही निपटा दो, और जीत के ये तीसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया की 2-1 से बढ़त बनवा दो। अरे कप्तान साहब, घबराते क्यों हो, अभी तक तो हमारा गिल ही क्रीज पर डटा है, फिर जायसवाल का एक बार फिर आना बाकी है, उसके बाद जड्डू, ध्रुव जुरेल और सरफराज खान का तो कहना ही क्या, उसने तो पहली पारी में ही गोरों का मोर बना दिया था, दूसरी में तो वो कहाँ बख्शने वाला है। बस तुम देखते रहो, ये तीसरा टेस्ट मैच तो अब हम बिल्कुल चुटकियों में जीत लेंगे।